ये कथा प्रेम, त्याग, श्राप और पहचान की सबसे भावुक कहानियों में से एक है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है और कालिदास के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कहानी मिलती है। यह कहानी है शकुंतला की। शकुंतला जो पुत्री थी विश्वामित्र की। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा था। विश्वामित्र को मेनका से प्रेम हो गया और दोनों के प्रेम से एक पुत्री का जन्म। मेनका ने उस बच्ची को अपनाया नहीं और विश्वामित्र अपने तपस्या में लगे थे, इसलिए उन्होंने भी बच्ची को नहीं रखा। अंततः मेनका मालिनी नदी के तट पर उस बच्ची को छोड़कर चली गई। पक्षियों यानी कि संस्कृत में शकुंत के एक झुंड ने उस बच्ची को बचाया, इसलिए उस बच्ची का नाम पड़ा शकुंतला। जब उस बच्ची पर ऋषि कण्व की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उस बच्ची को अपनी पुत्री की तरह रख लिया। हालांकि ऋषि कण्व स्वयं अविवाहित थे, परंतु फिर भी शकुंतों द्वारा बचाई गई शकुंतला को उन्होंने अपनी पुत्री की तरह रखा। शकुंतला को ऋषि आश्रम में कोई कष्ट नहीं हुआ। उस आश्रम में उसका पालन बड़े लाड़ और प्यार से हुआ। एक बार जब कण्व ऋषि तीर्थाटन पर गए तो शकुंतला के आश्रम में एक आगंतुक का आगमन हुआ। यह आगंतुक कोई और नहीं, स्वयं राजा दुष्यंत थे। दोनों ही प्राणियों में प्रेम हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह भी किया और उसके बाद यह वचन देकर कि समय आने पर मैं तुम्हें राजभवन ले जाऊंगा, राजा दुष्यंत चले गए। शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई रहने लगी। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा उसके आश्रम में आए तो शकुंतला जो प्रेम में खोई हुई थी उनका स्वागत करना भूल गई। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जिसके प्रेम में तुमने मेरा अनादर किया है, जिसके विचारों में तुम खोई हुई हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। किसी तरह क्षमा मांगने पर ऋषि ने इसका उपाय बताया कि स्मरण कराने पर बाद में उसे यह बात याद आ जाएगी, परंतु जो नुकसान था वह हो चुका था। जब शकुंतला गर्भवती हुई और उसने भरत को जन्म दिया, तब शकुंतला राजभवन पहुंचने पर महाराज दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह श्राप का प्रभाव था। परेशान होकर शकुंतला वापस आई। ऋषि कण्व ने प्रेम से उसे सहारा दिया। अब सोचिए हम किस जमाने की बात कह रहे हैं, जब कुंवारी माँओं को आज भी समाज सहारा नहीं देता है, फिर भी ऋषि कण्व ने उस जमाने में अपनी पुत्री को सहारा दिया। बाद में शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। भरत के जन्म के बाद राजा दुष्यंत वापस वन आए। उन्होंने भरत को देखा, उसे पहचाना, शकुंतला को पहचाना, परिवार एक हो गया। और यह भरत कोई मामूली इंसान नहीं थे, यह वो राजा थे जिनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम कोई भी कर सकता है। महर्षि कण्व जो स्वयं एक पुरुष थे, अविवाहित थे, फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम से शकुंतला की रक्षा की। पक्षियों के झुंड ने एक नवजात शिशु की रक्षा की। शकुंतला न केवल दीर्घायु हुई बल्कि उन्होंने भरत नाम का रत्न भारत देश को दिया। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।